नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मेरे साथ मौजूद हैं श्वेता सिंह, मेरी सहयोगी। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करना चाहेंगे एग्जिट पोल के अब तक के जो बड़े आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं उसके हिसाब से आपको बताते चले। केरला में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, जबकि लेफ्ट पार्टी शानदार तरीके से सत्ता में वापसी कर रही है। जबकि असम, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की बढ़त है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। 126 में से 75 से 85 सीटें बीजेपी जीतती हुई, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 40 से 50 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि केरला की हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन, जबकि राहुल गांधी ने पूरी ताकत केरला जीतने को लगाई थी। यूडीएफ सिर्फ 20 से 36 सीटें, जबकि आप देख पा रहे हैं एलडीएफ किस तरह से शानदार प्रदर्शन 104 से 120 करता हुआ दिखाई दे रहा है केरला में। श्वेता, असम और केरल, हमने आपको 2 राज्य दिखाए हैं, लेकिन आपकी सांसें अटकी होंगी इस समय ये सोचकर कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। जो सबसे एग्जैक्ट होता है एग्जिट पोल समूचे देश का, वो एग्जिट पोल इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया आप देख रहे हैं इस समय आज तक पर। और ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की कि एग्जिट पोल के अनुसार असम में एनडीए और केरल में यूडीएफ को आप लौटते हुए देख रहे हैं, एलडीएफ को सरकार में लौटते हुए देख रहे हैं। और ये दोनों एग्जिट पोल के जो अनुमान हमारे सामने हैं, उसके अलावा बाकी राज्यों में क्या होने वाला है, बंगाल पर हमारी खास नजर होने वाली है। एक एक फेज के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एक एक फेज में कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पार्टी पीछे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम तमिलनाडु की भी बात आपके सामने रखते हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपने देख ली है। हम आगे अब बढ़ेंगे अगले राज्य की ओर और एक एक करके सबसे पहले बात तमिलनाडु की हम दिखाते हैं। बिल्कुल, 234 सीटों में से तमिलनाडु में क्या एआईएडीएमके या फिर डीएमके कौन मारेगा बाजी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके आंकड़े रखते हैं आपके सामने। आप देख पा रहे हैं 234 यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर 34,187 सैंपल साइज के जरिए ये आंकड़े तमिलनाडु का हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। और इसी के जरिए हम ये बताना चाहेंगे कि ये एग्जिट पोल कैसे एग्जैक्ट साबित होगा। 234 कुल सीटें हैं वहां पर। और आपको बताते चले एआईएडीएमके जो कि सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी भी उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या ये पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव हुआ था जहां पर आपको बताते चले ना ही अम्मा थी ना ही करुणानिधि, उनके बिना ये चुनाव हुआ, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये आंकड़ा आपके सामने है, एआईएडीएमके प्लस को यहां पर सिर्फ 38 से 54 सीटें मिल रही हैं, जबकि डीएमके स्टालिन की पार्टी शानदार प्रदर्शन अपने गठबंधन के साथ करती हुई दिखाई दे रही है। 175 के साथ 175 से लेकर 195 यानी कि प्रचंड तरीके से हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए डीएमके प्लस वहां पर अपनी सरकार बनाते हुए यानी कि सत्ता पलट जाएगी। यही एग्जिट पोल 2 तारीख को अगर नतीजों में तब्दील हुए तो फिर तमिलनाडु में सत्ता पलट जाएगी और यहां पर डीएमके प्लस को शानदार जीत हासिल होती हुई। और इसमें भी अगर डीएमके की बात करें 147 से 161 सीटें डीएमके को, कांग्रेस पार्टी को 16 से 18 सीटें जो कि सहयोगी है, लेफ्ट को 9 से 11 सीटें, वीसेकी को 3 से 5 सीटें, जबकि एआईयूएमएल को 0 से 1 सीटें। ये डीएमके प्लस गठबंधन यानी कि 175 से लेकर 195, जबकि बीजेपी एआईएडीएमके की सहयोगी है, बीजेपी को वहां पर मिल रही हैं 2 से 4 सीटें, जबकि एआईएडीएमके को 34 से 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। श्वेता जी, तो तमिलनाडु की ये तस्वीर आपने देखी है जहां पर ऐसी गुंजाइश लग रही थी जब से जयललिता नहीं रही और उसके बाद शशिकला एक फैक्टर नहीं रही धीरे धीरे, उसके बाद ये समूचे सबको एक अंदाजा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं उसके साथ आपको एक बार फिर हम बताएं कि बंगाल का आंकड़ा बस आने ही वाला है। और मेरे सहयोगी सईद अंसारी जो कि पश्चिम बंगाल की ट्रैम में सवार होकर, कलकत्ता की ट्रैम में सवार होकर हमारे सामने आंकड़ों को लेकर एक एक करके आएंगे। लेकिन अभी तो 0-0 सईद है वहां पर। बिल्कुल श्वेता, 0-0 अभी है, लेकिन ये इंतजार जो है ड्राम में, और कोलकाता में ये ड्राम उस समय चलने लगी थी जब आप अंदाजा लगाइए कि हम विकास की और इस ऊंचाई की, इस तरक्की के सपने देखा करते थे। तो ये वो बंगाल है और अब इस बंगाल में देखना होगा
कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को क्या बीजेपी उखाड़ फेंकती है। जिस आक्रामक ढंग से तरीके से बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया है, अब देखना यह होगा, दिलचस्प है क्या परिवर्तन होगा, क्या खेला होगा। खेला और परिवर्तन के बीच असल परिवर्तन, असौल परिवर्तन जिसे बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री चलिए सही, तब तक तो आपकी ट्रैम हमारी पटरी के सामने से जरा गुजर जाए, क्योंकि यहाँ पर जहां पर आपकी ट्रैम की पटरी है वहां पर हम कुछ और आंकड़े दिखाने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, यानी क्या सैंपल साइज पश्चिम बंगाल में हमने प्रयोग किया है। जो अंतिम चरण का चुनाव था, 8वें चरण का, वो तो आज ही पूरा हुआ है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र 292 और सैंपल साइज देखिए 63,610। पश्चिम बंगाल 8 चरणों में मतदान, विधानसभा क्षेत्र 292, इसीलिए 2 जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु भी हो गई, कोरोना के कारण हुई, और इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल भी रहे बंगाल के चुनावों पर। 292 सीटें, सैंपल साइज 63,610। और अब वोट प्रतिशत दर्शकों के सामने हम रखते हैं, क्योंकि दिल थाम के सभी को इंतजार होगा पश्चिम बंगाल में अब की बार क्या बन जाएगी बीजेपी की सरकार या हैट्रिक लगा पाएंगे ममता बनर्जी। यहां पर वोट शेयर आपके सामने हम देख रहे हैं। देखिए पहले चरण का ये वोट शेयर है, क्योंकि 8 चरणों में वहां पर इलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट चरण का ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई 46% वोट शेयर के साथ, ममता दीदी पीछे रह जा रही है 42% के साथ, यानी कि 4 का यहां पर फर्क है।